मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मिसेस तरुणा पारख, आप लोगों की केमिस्ट्री टीचर। चूँकि केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करना है तो कुछ बेसिक बातें आज अपन अपनी देखें। बेसिक कैसे कि केमिस्ट्री में है क्या। केमिस्ट्री सब के सब एलिमेंट्स पर बनी हुई है। आप लोग सब 9th-10th तक बहुत सारी बातें पढ़कर आए, पर अगर अपन कहें कि आज बेसिक नींव की बात करेंगे तो थोड़ी बहुत जानकारी दूं। आप सबको हो सकता है पता हो, और अगर नहीं पता है तो हम लोग उसे सीखेंगे। केमिस्ट्री में अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, खोजे जा चुके हैं। इन एलिमेंट्स की पहचान के लिए उनके नाम है, जैसे अपन अपने रिश्तेदारों को उनके नामों से पहचानते हैं। अब चूँकि ये बहुत सारे, तो आप लोग फ्रेंड सर्कल में भी यही करते हो, सिंबल्स रख देते हो। चूँकि मुझे यहाँ केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस पढ़ानी है तो सिंबल्स की सही जानकारी और उनके लिखने के बेसिक रूल पता होने चाहिए। सबसे पहले सिंबल्स को इंग्लिश के कैपिटल और स्मॉल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं। अब कब कैपिटल लेटर यूज़ करना है और कब स्मॉल लेटर, ये कुछ नियम हैं। हर एलिमेंट के जो सिंबल्स हैं वो या तो एक लेटर से या 2 या 3 लेटर से मिलकर बने हैं। नियम सब पर एक ही है, फर्स्ट लेटर ऑलवेज बी इन कैपिटल। सेकंड वाला लोअर कर्सर जो शब्द यूज़ करते हैं हम लोग, स्मॉल ABCD का सेकंड ABCD का होगा, वो कभी भी कर्सिव राइटिंग में नहीं लिखा जाएगा। अगर एक सिंबल है, एक लेटर है, फर्स्ट वाला कैपिटल, और अगर 2 या उससे ज़्यादा हैं तो बाकी के सब स्मॉल लेटर में होंगे, और स्मॉल में भी वो कर्सिव राइटिंग में नहीं लिखे जाएंगे। फर्स्ट लेटर सेम हो सकते हैं, इसीलिए फिर उस एलिमेंट के नाम का नेक्स्ट या और नेक्स्ट लेटर लेकर उसका सिंबल बनाया गया है, जिससे हमें याद करना है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा है बी से, यहाँ पर हमने 4 सिंबल्स यूज़ किए। बी फॉर बोरॉन, बोरॉन, बेरियम, बेरिलियम एंड ब्रोमीन। चारों ही बी से स्टार्ट हो रहे हैं। अब चारों अगर बी से स्टार्ट हो रहे हैं तो उनको हम बी से रिप्रेजेंट तो नहीं कर सकते, तो इनमें से एक को बी से और बाकी को उनके सेकंड या थर्ड लेटर से साथ में लिखा गया है, उसे आपको याद करना है। जैसे बोरॉन का सिंबल बी, फर्स्ट लेटर लिया है, कैपिटल में लिखा है। बेरियम का बी और ए, बी कैपिटल ए स्मॉल। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये दोनों है, बेरियम एंड बेरिलियम। प्रोनाउंसिएशन में भी लगभग एक जैसे लगते हैं, और जब हमें ये कन्फ्यूजन होता है तो BA लिखना है या BE लिखना है, ध्यान नहीं रहता। सेम ब्रोमीन BR, इसके अलावा भी B लेटर से बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स तो उनके जो नाम हैं उन्हीं के अल्फ़ाबेट से लिए गए, लेकिन कुछ के उनके नाम के अल्फ़ाबेट से न लेकर किसी और से लिए गए हैं, या तो वो उनके ग्रीक से या लैटिन से या कोई हिस्टोरिकल नेम से लिए गए हैं। ये आप लोग 9th-10th में पढ़ते हुए। अब इसमें से कुछ एग्जाम्पल लिखें, जैसे एंटीमनी। ये सबसे ज़्यादा याद करने में दिक्कत होता है। एंटीमनी की स्पेलिंग A और N है, बट इसका सिंबल बिल्कुल ही अलग है, SB, और ये SB लिया गया है स्टीबियम से। स्टीबियम में भी देखो ध्यान से, S के बाद B 4th नंबर पर है। ऐसा कोई रूल नहीं था, उन्होंने जो नाम दे दिया उसको हमने याद करना स्टार्ट किया है, तो ये वैज्ञानिकों ने नाम दिए और हम उन्हें याद कर रहे हैं। कॉपर, कॉपर का सिंबल CO नहीं है, CO तो कोबाल्ट का है। यह है Cu, जो कि इसके लैटिन नेम क्यूप्रियम से लिया गया है। गोल्ड, गोल्ड की स्पेलिंग तो G से स्टार्ट हो रही है, बट इसका सिंबल है AU। ऑरम, AURUM। सिल्वर अर्जेंटम से लिया गया, ये सब लैटिन वर्ड्स हैं इनके। पोटेशियम, पोटेशियम की स्पेलिंग तो P से स्टार्ट हो रही है, P फॉर फॉस्फोरस होता है। यहाँ पोटेशियम का सिंबल P नहीं है बल्कि K है, और K लिया गया है केलियम लैटिन वर्ड से। सेम टंगस्टन, T से स्पेलिंग स्टार्ट है, बट इसका सिंबल है W। ये वोल्फ्राम से लिया गया, जो कि एक जर्मन वर्ड्स है। एलिमेंट्स के सिंबल्स वैज्ञानिकों ने अपनी सुविधाओं के हिसाब से, या किसी, जैसे कहते हैं उसके पीछे कोई कहानी रही होगी, उससे बनाए, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों के नाम से भी सिंबल्स हैं, जिसमें से AM अमरेशियम, अमेरिकन अमेरिगो
वेस्पूसी से लिया गया है जो कि AM है। सेम क्यूरियम, मैडम क्यूरी, मैरी क्यूरी और पेरी क्यूरी से, ये दोनों हस्बैंड वाइफ थे जिन्होंने न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। मेंडलवियम MD, ये मेंडलीव के नाम से लिया गया और मेंडलीव ने तो अपनी पीरियोडिक टेबल ही बनाई। फर्स्ट जो जानकारी, मतलब पीरियोडिक टेबल इसके पहले बनी, पर जो सक्सेस पीरियोडिक टेबल थी वो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी। ऐसे ही सिंबल्स के नाम देने का तरीका, 100 नंबर के एटॉमिक नंबर के बाद के जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें उनके IUPAC नेम से नेमिंग दी जाती है। IUPAC एक सिस्टम है जिसके कारण क्या है, आप में या कहीं भी बैठा व्यक्ति उसे एक ही सिंबल से जानेगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। उसके लिए हमें ये 9 नेम याद करने हैं। 0 को नील कहा है, 1 को अन, 2 को बाई, 3 को ट्राई, 4 को क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट और 9 को ENN इन कहा है। अब मुझे अगर कोई कहता है 105 का IUPAC नेम बताओ, तो सबसे पहले मैं 1 का नाम लिखूंगी। 1 का क्या है, अन। नेक्स्ट मैं किसका नाम लिखूंगी, 0 का। अब 0 का नाम क्या है, नील, तो मैंने लिख दिया अन, नील। और 5 का नाम क्या है, पेंट, पेंटियम, अनिल पेंटियम। अनिल पेंटियम। लिखते समय एक बात ध्यान रखेंगे, मैंने गैप दे रखा, वो तो आपको अलग अलग बताने के लिए, इनके लिए बीच में गैप नहीं आता। फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। सिंबल भी है इसका, सिंबल 3 लेटर से मिलकर बना है, U, N और P। तो इसमें से फर्स्ट U तो कैपिटल, बाकी स्मॉल। 117 अन सेप्टियम। 1 के लिए हो गया अन, 1 के लिए हो गया अन, ये है 1 का अन, 1 का अन और 7 का सेप्ट। तो मैंने वापस 11 सेप्टियम US। इस प्रकार से हम किसी भी 100 और उसके ऊपर के एलिमेंट्स के नेम्स को लिख सकते हैं। अपनी केमिस्ट्री के बेसिक में अब बात आती है रेडिकल्स की। व्हाट इज रेडिकल्स? रेडिकल्स आर द आयन एटम मॉलिक्यूल हु हैव चार्ज ऑन इट। अब चार्ज 2 तरह के होते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। ऐसे रेडिकल जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो, दे आर नोन एज कैटायन और बेसिक रेडिकल्स। बिकॉज सॉल्ट के फॉर्मेशन में ये बेस से मिलते हैं। जैसे अगर आप सॉल्ट कह रहे हो NaCl, Na+ Cl-, Na+ आपको किससे मिलेगा, बेस NaOH से, और Cl- आपको किससे मिलेगा, HCl से। इसीलिए इन्हें बेसिक रेडिकल्स कहते हैं। कुछ बेसिक रेडिकल्स ये अब आपके सामने हैं, इनके नाम और चार्ज आपको याद करने हैं। अगर एक पॉजिटिव हो या एक वैलेंसी हो तो मोनोवैलेंट, 2 हो तो बाईवैलेंट, 3 हो तो ट्राईवैलेंट कहलाता है। सोडियम मोनोवैलेंट है, Na+। सेम हाइड्रोजन, पोटेशियम, लिथियम, अमोनियम। अमोनिया जो है, अमोनिया NH3, इट्स नॉट अ रेडिकल, बट अमोनियम NH4+ इज रेडिकल। कॉपर के 2 रेडिकल हैं, कॉपर प्लस और कॉपर 2+। यहाँ ये गड़बड़ है, ये दोनों फॉर्मूले इस बुक में गलत लिखे हुए। कॉपर जो क्यूपरस है वो कॉपर +1 होता है और क्यूपरिक कॉपर +2 होता है। तो इसे आप यहाँ ठीक कर लें, Cu+1 एंड Cu+2। मैग्नीशियम, नेक्स्ट जिंक, लेड, फेरस +2 एंड फेरिक +3। एक्चुअल में नेमिंग में ये ध्यान रखना है कि उन दोनों में से जो लोअर वैलेंसी है
वापस बता दूं, ये गलत है, इसे आप कॉपर प्लस और क्यूप्रिक को कॉपर 2 प्लस करेंगे। यहाँ पर कम वैलेंसी को अस से और ज़्यादा वाले को इक से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कॉपर की दोनों वैलेंसी है +1 एंड +2, तो +2 वाले को इक का है, लेकिन यहाँ खास देखें, यहाँ कम है +2 और ज़्यादा है +3, तो +3 वाले को फेरिक और कम वाले को फेरस कहा गया है। सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीज एंड निकल, सेम चीज़। जब हम वैलेंसीज़ की बात करते हैं, ये वैलेंसीज़ वापस आपके सामने, अलग अलग नाम, आपको ये नाम भी याद करने हैं और इनके फॉर्मूले भी। हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम, कॉपर 1, सिल्वर 1, यहाँ एक पूरा सही होकर आ गया है। मरकरी +1, मर्क्यूरस, और मरकरी जो +2 होगा इट्स नोन एज अ मर्क्यूरिक। ये है मर्क्यूरिक और ये है मर्क्यूरस। ट्राइवैलेंट अपने कोर्स में 3 हैं, एल्यूमिनियम Al+3, फेरिक Fe+3 एंड क्रोमियम। अब अगर रेडिकल्स पर माइनस चार्ज हो तो वो नेगेटिव या एनायंस कहलाते हैं, और एनायंस भी एसिडिक रेडिकल्स के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ पर जो इतने सारे नाम हैं, आपको नाम याद करने हैं। नाइट्रेट NO3- एंड नाइट्राइट, स्पेलिंग्स पे ध्यान दें, ATE नाइट्रेट और ITE नाइट्राइट, NO3- और NO2-। इनकी वैलेंसीज जो इन पे चार्ज होता है वही इनकी वैलेंसी कहलाती है। जैसे HSO4, H को हाइड्रोजन भी बोलते हैं, बाई मतलब इनऑर्गेनिक में से बाई नाम से भी बुलाते हैं, तो ये हाइड्रोजन सल्फेट भी कहलाएगा HSO4-। ये हाइड्रोजन सल्फेट भी कहलाएगा और बाई सल्फेट भी। SO3- को सल्फाइट, वापस वही सल्फेट, सल्फाइट, इन नामों पर आप ध्यान दें और इन सब नामों को आप याद करें ताकि फॉर्मूला बताया जा सके कि कैसे बनाया जाता है। ये सारे नाम आपको एक एक करके याद करने। Cl- क्लोराइड, Br- ब्रोमाइड, I- आयोडाइड, OH- हाइड्रोक्साइड, नाइट्राइट, नाइट्रेट। अभी थोड़ी सी देर पहले कहा था H को बाई शब्द से भी और हाइड्रोजन से भी, तो HCO3- है। इसे हम बाई कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों कह सकते हैं। अब मैं सारे नाम दोहरा नहीं रही हूँ, आपको याद करना है। CH3COO- एसीटेट, O के ऊपर -2 है तो ऑक्साइड। ये खास वापस ये 3 नाम आपको याद करने हैं। सल्फाइड, PHIDE, SO3- होगा तो सल्फाइट, PHITE, सल्फेट, SO4- इस तरीके से आप ये सारे नामों को अलग अलग ढंग से याद करते जाएं और उतार कर एक कॉपी में रख लें ताकि जब अपन पढ़ें तो ये आपके सामने हो। नाइट्राइड, फॉस्फेट। अब बात आती है इनसे फॉर्मूले बनाने की।